हाय दोस्तों, मेरा नाम संदीप बख्शी है। आप में से काफ़ी लोग मुझे एज ए लीडर और नेटवर्कर के रूप में ऑलरेडी जानते हैं। तो लाइफ के ऊपर हम बात करेंगे आज कि हमारे लिए देखो, एक मेरा बहुत बड़ा जब भी मैंने सेशन लिए, एक बड़ा वाक्य जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये कि जब आप कहते हो कल कल कल, तो आपके सपने जाते हैं टल। कुछ लोग कहते हैं परसों परसों परसों, तो उनके सपने दूर हो जाते हैं बरसों। जो करते हैं और करते हैं, सोचते हैं और करते हैं काम आज, वही करते हैं सही मायने में दुनिया में राज। तो हमें करना क्या है, अपने आज को समझना है। सपने देखिए, सपने जब मैं कहते हैं, बहुत लोग हमेशा आप कहते हैं कि खुली आंखों से देखे जाते सपने ही सपने होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सपने हर तरीके के होते हैं। जब मैं सोता हूँ तो सोते में भी मुझे हमेशा बड़े बड़े शहर, स्विट्जरलैंड, हमेशा सोचता हूँ, सपनों में जीता हूँ। मुझे सपने, जब तक आप जो चीज़ को सांस में, अपनी सांसों में नहीं बसाते, वो सपने नहीं होते। जिसके लिए आप पागल नहीं हो जाते, जुनून नहीं पालते, वो सपने नहीं होते। क्योंकि देखो, मैंने वही चीज़ कही कि आप परसों पे डालोगे बरसों नहीं होगा। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं कि जब एक बच्चा था, तो बच्चे को पूछा कि भाई तुम्हारे शौक क्या है। तो उसने कहा, एक मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें डिज्नीलैंड वो मिकी डोनाल्ड आए थे, तो मेरे को क्या करना है, डिज्नीलैंड जाना है। कहाँ है, सुना अमेरिका में है। पापा ने कहा था कि हांगकांग भी पास है, खर्चा कम होगा, तो मेरे को पापा डिज्नीलैंड लेके जाएंगे। बड़ा हुआ तो उसको कभी वो सपने तो बाप ने पूरे नहीं कर पाए, उसके बाद पापा पूरे नहीं कर पाए। तो उसके मन में था कि नहीं, मैं जाऊंगा, जब बड़ा होऊंगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। तो जब बड़ा हुआ तो उसको लगा नहीं, अब बच्चे लोग जाते हैं डिज्नीलैंड, तो कोई नहीं, इसी बहाने मैं हांगकांग भी घूमूंगा, डिज्नीलैंड भी देखूंगा। सपना होता है एक बच्चे का। जैसे मैं एक बच्चे को जानता हूँ, उसको बचपन में रिमोट कार लेने का बड़ा शौक था, नहीं खरीद पाया। फादर एफोर्ड नहीं करके दे पाए, महंगी लगी उनको, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। जब उसकी नौकरी लगी, पहली तनख्वाह आई, आप सोचो 22-23 साल की उम्र में उसने रिमोट कार खरीदी। अब एक लड़का 22 साल का रिमोट कार क्यों खरीदना चाहेगा, लेकिन उसका सपना था, उसने सपने को पूरा किया और अपने उस बचपने को जिया। तो हमें अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए, अपने सपने नहीं भूलने चाहिए, किसी भी उम्र में हो पूरे जरूर करने चाहिए। अब होता क्या है, ये बच्चा जो था डिज्नीलैंड नहीं जा पाया, बड़ा हो गया तो उसको था भैया हांगकांग चला जाऊं और साथ साथ मैं डिज्नीलैंड भी देख लूंगा। पूरे नहीं हुए। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हमारी सोच हम बड़ी नहीं कर पाते हैं। अपनी सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी हो जाता है। बड़े सोचोगे तो बड़ा पाओगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर आप 1 लाख अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो तो 10 लाख की मेहनत करो, अगर 10 लाख कमाना चाहते हो तो करोड़पति बनने की मेहनत करो। क्योंकि 90-10 का फॉर्मूला हमेशा जिंदगी में याद रखो। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, कुछ भी आप करते हो, 90-10 का फॉर्मूला लगेगा। यानी 100 रुपए कमाओगे तो 10 रुपए आएंगे और 90 रुपए आपके बढ़ जाएंगे। चाहे उसमें से सरकार ले जाएगी कुछ टैक्स के मामले में, कुछ आपके खर्चे हो जाएंगे, माँ बाप के खर्चे, बच्चे, बीवी, पेट्रोल का खर्चा, जीने का खर्चा, तो आपकी जेब में से 10 रुपए आते हैं। तो 90-10 फॉर्मूला याद करके चलें। तो अपनी मेहनत को हमेशा जो है उस हिसाब से आपको बनानी पड़ेगी। तो सपनों में मैं वापस आता हूँ। अब ये लड़का जवान हो चुका है, शादी के करीब पहुंच गया, अभी तक हांगकांग नहीं ना भाई सब जा पाए, क्योंकि सोच हमने बड़ी नहीं करी। भाई साहब की सोच नहीं बढ़ी पाई, उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाए। देखो, हम क्या होता है, हम सोचते रहते हैं और टालते रहते हैं, कर लेंगे, वक्त है अभी और थोड़ी मेहनत कर लेंगे, लेकिन हम मेहनत करते नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते गए, शादी हो गई। शादी हुई तो प्लान ये बनाया कि चलो हम मियाँ बीवी जाएंगे, हनीमून हांगकांग में मनाएंगे। और कहाँ मना के आ गए, मनाली मना के आ गए। क्योंकि उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाले थे, पैसे जोड़े नहीं थे, सपनों को पूरा करने की मेहनत ही नहीं करी, लक्ष्य की ओर हमने भागने की कोशिश ही नहीं करी। हम 2 कदम चलाते थे, रुक जाते थे। आलसी लोग हैं हम, बाय डिफॉल्ट इंडियंस जो होते हैं मैक्सिमम आलसी ज़्यादा होते हैं। अब शादी होगी, बच्चा हो गया, तो यह चल बच्चे को घुमा लाऊंगा, इसी बहाने मैं तो खुद नहीं चाह पाया, कम से कम मेरा बच्चा देख लेगा। हम अपने सपने जब पूरे नहीं कर पाते हैं, जो इंजीनियर नहीं बन पाते, डॉक्टर नहीं बन पाते, तो हम क्या कहते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं। तो हम, माँ फैशन मॉडल बनना चाहती थी, मिस इंडिया बनना चाहती थी, नहीं बनी, तो अपने बच्चे में वो फिर मिस इंडिया ढूंढती है, अपनी बेटी में मिस इंडिया ढूंढने लग जाती है, बच्चे में मॉडल ढूंढने लग जाती है। तो ये हमारा होता है, जब हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, उनको बच्चों पे ट्रांसफर कर देते हैं और बच्चे से उम्मीद लगाते हैं वो पूरा करेगा, तो हम उसके उन सपनों को पूरे में हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। अब ये बड़ा हो गया, बच्चे भी बड़े होते गए, तो अब भाई साहब अधेड़ उम्र में आ गए, तो चल यार विदेश की एक यात्रा ही मिल जाए तो ये बहुत गनीमत होगी। अब हांगकांग जाने के सपने लगाए, तो अब उन बंदे से पूछा जाए कि आपका पासपोर्ट है, तो जवाब 100 ऐसे लोग ढूंढोगे तो 90 के बाद जवाब ये होगा कि मैंने पासपोर्ट ही नहीं बनाया। जब आपने उसकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश नहीं करी है तो होगा क्या। एक बहुत बड़े
कहानी है, ये सच्ची बात है। गुजरात का एक बच्चे को 12-13 साल के एक बच्चे से पूछा गया, माँ बाप फादर आए और घर में देखा तो कई लोग होते हैं दिवाली में सब चीज़ें लेके आते हैं, कोई बच्चा खिलौना ला रहा है, टॉय ला रहा है। तो अब ये जो बच्चा था तो इसको उन्होंने देखा, भाई ये तू क्या ले आया है, ये क्या है, तेरे को समझ में आ रहा है, तेरे काम की चीज़ है, ये क्या ले आया है? तो बोलता है पापा क्या लाया हूँ? बोलता है तू ये बही खाते की किताब क्यों ले आया है? बोलता है पापा ऐसा है ना, मेरे को तो बनना है करोड़पति, ठीक है, तो उसका हिसाब किताब के लिए तो किताब तो होनी चाहिए। तो आप सोचिए बच्चे की दूरदर्शिता देखो, अभी पैसे आए नहीं है, बिजनेस नहीं आया, मगर वो अपनी जो कहते हैं ना, गुजरातियों की एक लाल किताब होती है जिसमें सारा बही खाता लिखते हैं, लंबी सी होती है, बांध के उसके ऊपर धागा लगा होता है और ऊपर कपड़ा लगा होता है लाल रंग का। तो वो किताब वो यूज करते हैं, कॉपी होती है, उसके अंदर सारा वो अपना हिसाब किताब लिखते हैं, बही खाता। तो वो बच्चा 11-12 साल की उम्र में खरीद के ला रहा है, तो यानी पहल कर रहा है कैसे मेरे को जाना है। तो हमें सपने की पहल उसी तरीके से, अगर विदेश जाना है कम से कम पासपोर्ट तो बनाइए, कोशिश तो करिए, एक एक कदम तो बढ़ाइए, कदम ब कदम बढ़ते हो और फासले जो हैं वो आपके लक्ष्य से कम हो जाते हैं। तो अब ये जब दादा की उम्र में पहुंचे तो चाह रहे हैं कि कभी अरे हम तो भारत से, इंडिया से जुड़े लोग हैं, बाहर क्या जाना। तब हम क्या करने लग जाते हैं, जब सपने पूरे नहीं होते तो हम एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। तो हमें एक्सक्यूज से निकलकर हमें एक्सेलेंस की ओर बढ़ना है। एक्सक्यूजेज छोड़िए, एक्सेलेंस की ओर बढ़िए, अपने को एक्सपैंड करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए, छोटे सपनों को और बड़ा करिए। जितनी चादर है उतने पैर नहीं, चादर को बड़ी करिए, सपने बड़े करिए, देखिए सपने पूरे होंगे। डेली उसमें एफर्ट डालिए, आज जीना शुरू करिए, आज में जीजिए, कल पे मत टालिए, परसों यानी बरसों, कल यानी टल जाएगा सपना। तो करना क्या है, हमें आज पे जीना है। मैं एज ए लीडर आपके साथ जुड़ने को तैयार हूं, जहां मुझे मेरी गाइडेंस आपको चाहिए वो तब मिल सकती है। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कई मैच खेल जो होता है, क्रिकेट का मजा जो आता है आपको, जो विराट कोहली को आता होगा या भुवनेश्वर कुमार को या हार्दिक पांड्या को आता होगा, वो हमें नहीं आ रहा क्योंकि हम बाहर बैठ के देख रहे हैं। तो आपका सपना है, आपके सपने का मजा तभी आएगा जब इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। कोई उंगली पकड़ के नहीं खींच सकता। आप 2 कदम चलिए तो सही, देखिए 4 कदम आपको साथ लेके चलने के लिए हम सफर और मिल जाएंगे, बट चलना आपको खुद पड़ेगा। इनको कैसे सपनों को पूरा करेंगे, कैसे हम दूसरों के सपनों से अपने को कनेक्ट करेंगे, ये अगले भाग में सुनेंगे। तब तक इंतजार करिए और आज से काम शुरू कर दीजिए। थैंक यू गाइस।